नमस्कार दोस्तों। हमने पिछले वीडियो में आपसे फ्यूज के बारे में डिस्कशन किया था। फ्यूज क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कितने टाइप्स होते हैं, उसे कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को फ्यूज के बारे में पता चल ही गया है, फ्यूज क्या है, कैसे वर्क करता है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्यूज जो होता है। फ्यूज में रिवायरेबल फ्यूज या किट कैट फ्यूज, कार्ट्रिज फ्यूज, HRC फ्यूज, ये फ्यूज क्या होता है, कैसे वर्क करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आते हैं रिवायरेबल फ्यूज यानी कि किट कैट फ्यूज। दोस्तों, रिवायरेबल फ्यूज क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, रिवायरेबल फ्यूज सबसे पहले उसके कंस्ट्रक्शन, बॉडी जो कंस्ट्रक्शन होता है उसके बारे में बताता हूँ। दोस्तों, उसमें दो उसका पार्ट होता है। एक होता है फ्यूज बेस, एक होता है दोस्तों फ्यूज कैरियर। तो जो फ्यूज बेस होता है दोस्तों, उसी पे क्या होता है, इसको फिट करते हैं फ्यूज कैरियर को। दोस्तों, रिवायरेबल फ्यूज में हम जो बेस होता है फ्यूज बेस, उसको अपने डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या हमारा जो स्विच बोर्ड है उस पर हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं उसको। और जो फ्यूज कैरियर है उसको क्या करते हैं, उसमें ले कर हम फिट कर देते हैं, उसके अंदर ले कर लगा देते हैं फ्यूज को। फ्यूज वायर उसमें रहता है फ्यूज कैरियर में दोस्तों। तो दोस्तों, ये तो आप लोग जान गए इंस्टॉलेशन कैसे होता है और कहाँ कहाँ पे होता है। दोस्तों, स्विच बोर्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, मेन सब डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसमें। दोस्तों, रिवायरेबल फ्यूज क्या होता है दोस्तों, उसमें दो मेटल पार्ट होते हैं अलग अलग। वो एल्युमिनियम का भी हो सकता है, आयरन का भी हो सकता है, स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, अलग अलग मटेरियल्स बनता है दोस्तों। और जो फ्यूज का बॉडी होता है, रिवायरेबल फ्यूज का बॉडी दोस्तों, पोर्सलेन मटेरियल का होता है। ये जो इंसुलेटर होता है उसका पोर्सलेन मटेरियल होता है दोस्तों। उसका जो एलिमेंट होता है फ्यूज वायर, वो आपको बता ही चुका हूँ कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, लेड का कंपोजिट होता है, या कॉपर का स्पेशलमेंट होता है दोस्तों। एल्युमिनियम का भी लगा सकते हैं, सिल्वर और लेड का भी हो सकता है। और दोस्तों, जो रिवायरेबल फ्यूज है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है और उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी बहुत लो होता है। क्योंकि हमारे घरों में जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, कहीं भी ओवर करंट हो या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट होते ही क्या होता है, हमारे जो फ्यूज वायर है क्या होता है, हीट हो जाता है। हीट होने के बाद मेल्ट हो जाता है, क्या होता है, पिघल जाता है, टूट जाता है दोस्तों। इसी के वजह से क्या होता है कि हमारे जो घर का वायर है या इलेक्ट्रिकल डिवाइस अप्लायंसेस होते हैं, क्या होता है, जलने से वो बच जाते हैं, उनकी बचत हो जाती है दोस्तों। तो रिवायरेबल फ्यूज में हमारा मटेरियल हो गया। और रिवायरेबल फ्यूज क्या कैसे वर्क करता है मैं बता दी आपको दोस्तों। इसको हम अपने घरों में या दुकानों में, कमर्शियल सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में या पैनल्स में भी यूज़ करते हैं दोस्तों। दोस्तों, आइए इसके बारे में हम रेटिंग वोल्टेज किस वोल्टेज लेवल पे इसका हम काम कराते हैं भी जान जाते हैं दोस्तों। इसको हम 250 वोल्ट से लेकर के 440 वोल्ट तक में यूज़ करते हैं दोस्तों अपने घरों में। दोस्तों, सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है हाउसेस में, घरों में, सिंगल फेस में या 3 फेस में दोस्तों। इसको हमेशा हम फेस वायर के सीरीज में कनेक्ट करते हैं दोस्तों। ये है रिवायरेबल फ्यूज। रेटिंग वोल्टेज क्या है दोस्तों, सिंगल फेस है 230 वोल्टेज या 250 वोल्टेज से लेकर के 440 वोल्टेज तक इसको यूज करते हैं दोस्तों। ये है रिवायरेबल फ्यूज दोस्तों। रिवायरेबल इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें रिवायर करते हैं, यानी कि एक बार इसमें वायर मेल्ट हो गया, पिघल गया, दोबारा इसमें मैनुअली हाथ से हम क्या कर सकते हैं, वायर को उसमें ज्वाइंट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसे रिवायरेबल बोलते हैं।
दोस्तों ये रिवायरेबल फ्यूज। दोस्तों मैं आप लोगों को नोटबुक पे एक बार फ्यूज का सिंबल ले करके एक बार वायरिंग में कैसे यूज़ करते मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी दिखा रहा हूँ दोस्तों अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कैसे फ्यूज को कनेक्ट करते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर सर्किट डायग्राम बना करके। दोस्तों देखिए कैसे मैंने बनाया है। इसमें एक फेस है, एक न्यूट्रल है दोस्तों, जिसमें हमारा ये फेस हो गया और ये फ्यूज है दोस्तों, और ये लाइट हो गया, लाइट, और ये न्यूट्रल वायर हो गया दोस्तों। ये हमारा फ्यूज है, इसमें हमें सीरीज में हमेशा लगाते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा फ्यूज। दोस्तों ये हमारा रिवायरेबल फ्यूज था जिसको हम यूज़ करते हैं दोस्तों हम कभी दूसरे वीडियो में आप लोगों को सही से सर्किट डायग्राम में उसको यूज़ कैसे करते, कहाँ करते हैं, हम कैसे करते हैं आप लोगों को हम बता देंगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कार्ट्रिज फ्यूज। दोस्तों कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, तो आइए इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों जैसे हमारा रिवायरेबल फ्यूज था वैसे ही कार्ट्रिज फ्यूज है। थोड़ा इसमें क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है दोस्तों, इसमें क्या डिफरेंस होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आइए जानते हैं कार्ट्रिज फ्यूज क्या होता है, कैसे वर्क करता है। दोस्तों कार्ट्रिज फ्यूज ये भी एक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइस है, फ्यूज है, जो कि हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है या होम अप्लायंसेस है, जहाँ कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा या ओवर करंट फ्लो होगा, क्या होगा दोस्तों, कार्ट्रिज फ्यूज में क्या होगा, ये भी क्या होगा दोस्तों कि इसका जो फ्यूज वायर है ये भी मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा दोस्तों इसका भी मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो बहुत लो होता है दोस्तों। इसीलिए क्या होता है दोस्तों, जहाँ कहीं भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में या होम अप्लायंसेस में, होम अप्लायंसेस का मतलब क्या होता है दोस्तों, एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे एक सीलिंग फैन हो गया, या गीजर हो गया, या वाटर हीटर हो गया, या वाटर कूलर हो गया, या वॉशिंग मशीन हो गया, या फ्रेश हो गया, ये सब होम अप्लायंसेस हैं दोस्तों। तो इसमें कहीं भी शॉर्ट सर्किट आया या इलेक्ट्रिकल सर्किट में कहीं भी शॉर्ट सर्किट हुआ या ओवर करंट हुआ, ओवर करंट यानी ओवरलोड, तो क्या होगा दोस्तों, फ्यूज मेल्ट हो जाएगा और हमारा सर्किट या होम अप्लायंसेस जलने से बच जाएगा दोस्तों इसका जो फ्यूज एलिमेंट है वो एल्युमिनियम, कॉपर या सिल्वर या कंपोजिट जैसे ब्रास, ये मटेरियल हो सकता है दोस्तों। इसका जो फ्यूज एलिमेंट है वायर। दोस्तों जो कार्ट्रिज फ्यूज होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों वो बिल्कुल सिलेंड्रिकल शेप में होता है, दोस्तों इसमें कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है एंड टू एंड दोस्तों, एंड टू एंड दोनों जो एंड पॉइंट है वो क्या होता है दोस्तों, कॉन्टैक्ट पॉइंट है दोस्तों। इसका जो मटेरियल होता है वो सेरेमिक, ग्लास या पोर्सलेन होता है दोस्तों। एक कार्ट्रिज फ्यूज हुआ, कार्ट्रिज फ्यूज क्या है, जैसे रिवायरेबल फ्यूज है वैसा ही है, इसका थोड़ा सा डिफरेंट है दोस्तों। तो ये रहा कार्ट्रिज फ्यूज, और इसका वर्क कैसे होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई डिवाइस है उसमें हम फ्यूज लगा दिए, कार्ट्रिज फ्यूज, जैसे इसमें हम अपने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, फ्लो कराएंगे, होगा क्या दोस्तों, कहीं भी शॉर्ट सर्किट होगा तो क्या होगा, उसका जो फ्यूज वायर है वो मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होने के बाद तुरंत पिघल जाएगा, यानी मेल्ट यानी पिघलना दोस्तों, जिसके वजह से हमारा क्या है, होम अप्लायंसेस है वो
जलने से बच जाएगा दोस्तों। या शॉर्ट सर्किट फॉल्ट हो या ओवरलोड हो, दोनों में ये ऐसा ही होगा दोस्तों हम इसका रेटिंग वोल्टेज के बारे में हम बात करेंगे, किस लेवल पे इसका जो वोल्टेज लेवल है किस लेवल पे यूज करते हैं दोस्तों। इसका 3 मीडियम है दोस्तों, एक लो मीडियम, एक होता है लो वोल्टेज, एक होता है मीडियम वोल्टेज, एक होता है हाई वोल्टेज। तो दोस्तों जो लो वोल्टेज है वो है 600 वोल्टेज, एसी या डीसी दोनों में वर्क करेगा दोस्तों। 600 वोल्टेज एसी या डीसी, ये लो वोल्टेज में। दोस्तों मीडियम वोल्टेज में क्या होता है, ये 601 से लेकर के 1500 वोल्टेज एसी या डीसी पे ये वर्क करता है दोस्तों। और जो हाई वोल्टेज है वो 1500 से लेकर के और ऊपर, उससे बियॉन्ड एवब 2000, 3000, 4000, 5000 वोल्टेज में ये वर्क करता है दोस्तों, ये वोल्टेज लो। आइए दोस्तों जानते हैं कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है दोस्तों। हम इसे हाउसेस में, अपने घरों में स्विच बोर्ड में लगाते हैं, या स्विच बोर्ड हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, या इसे हम पैनल में भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज होता है, कमर्शियल सेक्टर में यूज होता है दोस्तों। कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स मैं डिवाइसेस के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पे यूज़ होता है दोस्तों। जैसे हमारा टेलीविज़न होता है, उसमें जो दोस्तों जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है पीसीबी, उसमें यूज़ करते हैं। या रिसीवर होता है उसमें यूज़ करते हैं, या सीडी होता है उसमें यूज़ करते हैं, या रेडियो होता है उसमें यूज़ करते हैं दोस्तों। या और भी, या वीएफडी ड्राइव होता है उसमें यूज़ करते हैं दोस्तों। कार्ट्रिज फ्यूज का यूज़ होता है, बहुत जगह यूज़ होता है दोस्तों इसका। दोस्तों ये लो कॉस्ट का होता है, ज़्यादा ये महंगा नहीं होता है दोस्तों। कार्ट्रिज फ्यूज होता है वो ज़्यादा महंगा, लो कॉस्ट का होता है दोस्तों। अब हम जानेंगे कि रिवायरेबल फ्यूज और किट कैट यानी रिवायरेबल फ्यूज और कार्ट्रिज फ्यूज में डिफरेंस क्या, अंतर क्या है दोस्तों। रिवायरेबल फ्यूज में क्या होता है कि अगर रिवायरेबल फ्यूज है तो उसमें फ्यूज वायर जो होता है वो मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है, इसमें दूसरा हम फ्यूज वायर क्या कर देंगे, ज्वाइंट कर देंगे। कार्ट्रिज फ्यूज में क्या होता है दोस्तों, इसमें जब फ्यूज मेल्ट होता है वायर, तो इसमें वायर हम नहीं जोड़ते हैं दोस्तों, ज्वाइंट नहीं करते। इसमें एक सिलेंडर जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, वो जो फ्यूज एलिमेंट है उसी को हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं दोस्तों, ये अंतर है। और दोस्तों जो रेटिंग वोल्टेज है रिवायरेबल फ्यूज का वो 250 वोल्टेज से लेकर के 440 लास्ट यही है। और दोस्तों जो इसका वोल्टेज लेवल है कार्ट्रिज फ्यूज ज़्यादा है दोस्तों, लो वोल्टेज में भी और मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज, लास्ट ये जाएगा हमारा 2000, 3000, 4000, 5 वोल्टेज तक ये वर्क करेगा दोस्तों। ये डिफरेंस है दोस्तों। और एक ये भी डिफरेंस है कि जो रिवायरेबल फ्यूज है दोस्तों कार्ट्रिज फ्यूज की तुलना में, मतलब उसमें क्या है, ये सस्ता है, लो कॉस्ट का है, वेरी लो कॉस्ट कार्ट्रिज फ्यूज की तुलना में दोस्तों। ये थोड़ा महंगा पड़ता है कार्ट्रिज फ्यूज दोस्तों। जो रिवायरेबल फ्यूज है ना, उसको हम केवल अपने घरों में ही यूज करते हैं क्योंकि लो वोल्टेज तक है, सीमित है ये। और हमारा जो कार्ट्रिज फ्यूज है उसे घरों में भी यूज कर सकते हैं, ड्राइव में भी यूज कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी यूज कर सकते हैं, कमर्शियल सेक्टर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये लो वोल्टेज लेवल पे है इसलिए दोस्तों। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक यहीं समाप्त हुआ। धन्यवाद दोस्तों।